हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इसमें ट्रायंगल्स की 6.1 एक्सरसाइज करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि सिमिलर पॉलीगन, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, तो मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ। तो कल हमने सीखा था कि सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं, जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों। पहली कंडीशन थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं उनके। दूसरी थी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो ये हमारी दो कंडीशन थी। इसके बेस के ऊपर हमने 6.1 एक्सरसाइज करनी है। एक चीज़ और मैंने कल रिवाइज करवाई थी कि कॉन्ग्रेंट फिगर्स और सिमिलर फिगर्स में क्या फ़र्क है, तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। कॉन्ग्रेंट जो होती हैं उनमें सेम शेप और सेम साइज होता है, ये उसकी कंडीशन थी। सिमिलर में सेम शेप होती है बट डिफरेंट साइज होता है। तो इसके बेस के ऊपर हमने 6.1 एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, फिलअप्स की फॉर्म में दिया है। नंबर 1 ये बोल रहे हैं ऑल सर्कल्स आर डैश। अब इसमें दो कंडीशंस बोल रहे हैं, या तो वो बताओ कि कॉन्ग्रेंट है या सिमिलर है। अब देखो, ऑल सर्कल जब भी हम बनाएंगे, सारे सर्कल्स हमें शेप पता है, कोई भी हो तो ये ऐसे होता है। तो ऑल सर्कल्स, अब कॉन्ग्रेंट के लिए मैंने क्या बोला था कि सेम शेप हो। शेप तो सारे सर्कल्स की सेम ही होती है, सर्कल है। सेम साइज भी होना चाहिए। लेकिन जब मैं सारे सर्कल बनाती हूँ, मैं 1 सेंटीमीटर का भी बना सकती हूँ, 0.5 का भी बना सकती हूँ, 2 का भी बना सकती हूँ, 1 का भी बना। सपोज करो कि मैंने इनकी इतनी वैल्यूज ली हैं, तो इनमें जो साइज होता है वो डिफरेंट होगा बेस्ड अपॉन कि मैंने रेडियस कितना लिया, तो उस हिसाब से वो सर्कल बनेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से अगर मैंने कॉन्ग्रेंट और सिमिलर को कंपेयर करना है तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि शेप सेम है तभी हम सर्कल बोल रहे हैं, लेकिन रेडियस अलग अलग हो सकता है, इसलिए उनका साइज जो है वो डिफरेंट रहता है, इसलिए हम इसका फिलअप सिमिलर भरेंगे। सेकंड में इन्होंने बोला है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। अब इसमें भी ये यही बोल रहे हैं कि सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रेंट होंगे। तो वही सेम रीजन इसमें है, जब भी हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उसकी शेप हमें पता है कि ऐसे आएगी स्क्वायर की, लेकिन उसकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। कैसे? जैसे मैं बोलूँ कि किसी स्क्वायर का आपको बोला ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ठीक है, या आपको बोलते हैं ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो वो अलग अलग बनेगा उसका साइज। जैसे 2 का मान लो कि ये बना है, अगर मैं इसको 2 लेती हूँ तो इसकी सारी साइड्स 2 होंगी। लेकिन अगर मैं 5 ले ली तो मुझे 5 सेंटीमीटर साइड लेनी पड़ेगी, तो वो कंपैरिजन में बड़ा बनेगा, तो उसका साइज जो है वो डिफरेंट हो गया। तो इसका मतलब इस फिलअप का आंसर भी क्या होगा, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि सबकी शेप सेम है। मैं बोल रही हूँ कि स्क्वायर है, लेकिन उनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला है ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब कौन सी ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ट्रायंगल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। स्केलियन होती हैं, आइसोसेलेस होती हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होती हैं। इन्होंने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, या तो वो आइसोसेलेस होंगी या इक्विलैटरल होंगी। अब देखो, आइसोसेलेस में क्या होता है, 2 साइड सेम रहेंगे। इक्विलैटरल में क्या होता है, ऑल 3 साइड्स आर सेम, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, एंगल सेम चाहिए और साइड्स जो है वो सेम रेशियो में चाहिए, ठीक है। तो साइड्स की सेम रेशियो तभी आएगी अगर वो सारी साइड्स इक्वल है, सेम है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसमें ऑप्शन आएगा। देखो, पहले पार्ट में तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है। सिमिलर में हमने क्या बोला है, सेम शेप होनी चाहिए, तो शेप तो सबकी सेम ही रहेगी, ठीक है, लेकिन साइज ही डिफरेंट हो सकता है। अब 2 साइड जो सेम लेंगे, थर्ड साइड की वैल्यू तो बिल्कुल ही डिफरेंट आ सकती है, तो उनकी रेशियो भी सेम नहीं आएगी, तो रेशियो सेम चाहिए। अभी ऐसे हम इसको सपोज कर सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगी, ऐसे हमें पता चल गया। फोर्थ पार्ट में ये बोल रहा है 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब ये तो ये थ्योरम ही बोल दिया इन्होंने, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। तो हमने सबसे पहले कंडीशन करी थी सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल,
ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सॉरी मैंने इधर ये लिखा था, ठीक है। तो इसके लिए हमने फिलअप भरनी है सेम इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो मैं बता देती हूँ क्या आएगा। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड बी पार्ट क्या है, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर डैश, ठीक है। तो इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, सेम रेशियो में होना चाहिए, आर इन द प्रोपोर्शन। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमें बताया गया वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि हमें कहा है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर्स की, ठीक है, 2 एग्जांपल्स देनी है। अब सिमिलर फिगर हमें समझ आ गई है क्या होता है, जिसकी शेप सेम हो लेकिन वैल्यू अलग अलग हो। तो हमने कोई भी ऐसी चीज ले लेनी है जिसकी शेप सेम हो, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ स्क्वायर, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ रेगुलर हेक्सागन है, मैं बोल सकती हूँ ट्रायंगल्स है, सर्कल्स है। तो ये सारी की सारी सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल्स हो गई हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स। अब नॉन सिमिलर में क्या होता है, जो सिमिलर नहीं होंगे, तो जो सिमिलर की कंडीशन है वो उसमें नहीं आएगी। अब सिमिलर की कंडीशन क्या थी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये इसकी बेसिक कंडीशन है। तो अगर हम एंगल्स ही डिफरेंट कर दे कोई भी 2 फिगर्स के, तो वो क्या आ जाएगी, नॉन सिमिलर फिगर की एग्जांपल्स आ जाएंगी। जैसे मैं बोलूँ 2 ट्रायंगल्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, कोई भी शेप कोई भी चीज आप बोल सकते हो, ठीक है। या मैं बोलूँ 2 क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ डिफरेंट एंगल्स, जिसके भी हम डिफरेंट एंगल करेंगे वो नॉन सिमिलर फिगर्स की एग्जांपल आ जाएगी, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है उसमें इन्होंने बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमने बताना है इनको देख के कि ये सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तो पहली जैसे इन्होंने ये बोली, ये दिखाई है, मैं इसमें रफली ड्रॉ कर देती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। 1.5 सेंटीमीटर, इसकी भी 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। दूसरी फिगर हमें दी गई है ये वाली, एंगल्स ये मैं बना के दी हुई है, तो हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ABCD, इसमें 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3, और इसमें ये एंगल 90 की बना, ठीक है। अब सिमिलर हमने चेक करना है, पहली चीज़ हमने क्या करनी है, एंगल्स को, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल देख लें, सबसे पहली कंडीशन। अब देखो इसमें एंगल 90 कभी भी नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, 90 हमेशा स्ट्रेट एंगल होता है। तो यहाँ पे इन्होंने 90 मेंशन किया हुआ है, ऐसे ये वाला जो सिंबल होता है ये 90 का सिंबल होता है। तो एंगल्स तो इनके डिफरेंट हो गए, पहली कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं, तो यहीं से पता लग गया सिमिलर नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या थी, साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो जैसे इसकी साइड्स की रेशियो लेती हूँ 1.5 है, इसकी 3 है, इसकी 1.5 है, 3 है, 1.5 है, तो ये सेम है, तो दिख रहा है कि साइड्स आर इन द सेम रेशियो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आई है, एंगल्स इक्वल नहीं है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे, नो। अब जो हमारा आ रहा है, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक ABCD है और एक PQRS है, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है मतलब कि सेम रेशियो में है। बट प्रॉब्लम कहाँ आई है, बट देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट सेम, ठीक है, या इक्वल, देयरफॉर दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो ये हमारी हो गई है 6.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 करेंगे, और इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो मैंने डाली है वो देख सकते हो। उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने क्लियर किया है कि सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है किसी भी प्रॉब्लम का, आप मेरे से कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो मेरे ईमेल एड्रेस पे आप कर सकते हो, kamal.khetrapal@rediffmail.com। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग आई होप कि अच्छी तरह समझ आ गया और अपनी घर पे आप प्रैक्टिस करोगे इसकी। थैंक यू।